नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी खुशी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी देने के लिए मैं चली आती हूँ आपको आपके जीवन के बारे में इन डेप्थ समझाने को कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और नेचुरोपैथी को हम एक साथ समन्वय के साथ अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे अपने जीवन को ब्राइट, ब्यूटीफुल, फैबुलस बना सकते हैं। आज का वीडियो, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, इस रिलेशनशिप में मैं जब बात कर रही हूँ तो अभी मैं बात कर रही हूँ प्यार मोहब्बत वाले रिलेशनशिप की। जब हम किसी से मिलते हैं, हमारी आंखें किसी से चार होती है, हमें किसी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है, वो 3 स्टेजेस से होकर निकलता है। सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान का जितना फ़र्क है उतना ही फ़र्क इन तीनों शब्दों में है। और क्या है वो शब्द? शब्द है अट्रैक्शन, अटैचमेंट और अफेक्शन। तीनों ही ए से शुरू हो रहे हैं, तीनों ही सुनने में एक जैसे साउंड कर रहे हैं, लेकिन तीनों का गहरा मतलब है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। तो जिस वक्त आप किसी से मिले, आपको उसकी बातें अच्छी लगी या आपको उसका स्वरूप अच्छा लगा, आपको उसकी स्टाइल पसंद आई और आप उसके साथ में इतने ज़्यादा प्लीज़ हो गए उससे मिलके, इतने ज़्यादा खुश हो गए, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए उससे मिलके कि बस आपको लगता है कि किसी तरीके से और ज़्यादा मैं उसके साथ समय बिता पाऊँ और एक मुलाकात हो जाए, किसी तरीके से बस मैं उससे बात कर पाऊँ, उसके करीब रह पाऊँ, उसके फेवरेट लोगों की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज हो जाए। होता है ना? तो कब होता है ऐसा? जब आपके कुंडली में राहु और शुक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, उस समय आपको ये सारी फीलिंग्स महसूस होने लगती है। क्या होता है? खुद से ही बैठे बैठे मुस्कुराना, कोई गाना चल रहा है उस पर शर्माना, उसको गुनगुनाना, अपनी ही एक दुनिया में रहना, अपने ही इल्यूजन में रहना, अपनी एक दुनिया क्रिएट कर लेना। कोई कुछ कह रहा है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना, किसी की बात पर गौर ना करना। अगर कोई हमें समझाने की भी कोशिश कर रहा है तो हाँ हाँ ठीक है। शीशे में देख के खुद से बातें करना, उसको इमेजिन करना, कोई भी मूवी चल रही है उसमें खुद की स्टोरी कनेक्ट करना, ये सब उस अट्रैक्शन की निशानी। ये सारा का सारा अट्रैक्शन आपको देते हैं शुक्रदेव और राहुदेव। यदि तो आपकी कुंडली में शुक्र और राहु अच्छी पोजीशन में है तो आप इसके सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, हम कहते हैं अफेक्शन। अब अफेक्शन में क्या होता है? अफेक्शन में होता है कि सामने वाले की कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगती, उसकी कोई भी कमी हमें कमी नहीं लगती। हमें लगता है कि अगर वो हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा तो हम सोचते हैं बिज़ी होगा, काम कर रहा होगा, अरे यार उसे और भी काम है। हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं खुद से ही, खुद ही सवाल करते हैं, यार वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, खुद ही जवाब देते हैं, अरे यार बिज़ी होगा, ऑफिस में होगा, बॉस के साथ होगा, मम्मी के साथ होगा, घर पर होगा, कहीं जा रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा। हम 75 तरीके से खुद को कन्विंस करते हैं कि वो तो हमसे बेहद प्यार करता है, हमारा पार्टनर हम पे जान छिड़कता है, लेकिन हम ही एक्स्ट्रा सोच जाते हैं। उसकी मजबूरियों का हम खुद को वास्ता देने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में कौन से प्लैनेट जागृत होते हैं? ऐसी कंडीशन में आपका चंद्रमा यानी कि मून एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही कारक है आपके इमोशंस का, मन का, आपकी भावनाओं का। इस वक्त आपको आपके इमोशंस दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी दे दे, यानी कि जब आप खुद को सवाल करें और आपको जवाब ना मिलने पर आप खुद ही खुद को जवाब दे दें, आप सामने वाले के क्लेरिफिकेशन का वेट ही नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले से सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो उस वक्त आप खुद को ही रिप्लाई कर देते हैं, खुद को ही सेटिस्फाई करने के 100 तरीके ढूंढते हैं। आपका दिल
आपके दिमाग से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि दिमाग तो कहता है नहीं भाई, इतना भी क्या बिजी हो ना, अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो ऐसा भी क्या है। लेकिन वहीं आपका दिल, अरे नहीं यार, समझता नहीं है, समझा कर, सही समय आएगा तो हो जाएगा, सही समय आएगा तो वो कर देगा, मैंने उससे कहा था, मैंने ही कहा था कि मत करना, इट्स ओके। हम 75 तरीके की एक्सक्यूजेस खुद को ही देने लगते हैं बिना अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें। समझ लेना चाहिए कि उस वक्त आपका जो चंद्रमा है वो हाईली एक्टिवेट हुआ है। अब जो आपको मैंने पहली वाली स्टेज बताई थी, जिसको हम अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण कहते हैं, उस समय यदि आपके शुक्र और राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो क्या होगा, आप इस अफेक्शन वाले स्टेज तक आएंगे, लेकिन आपको कुदरत जो है, आपके ग्रह जो है, उसी वक्त रोकेंगे, टोकेंगे, आपको समझाएंगे, इशारा देंगे। और वो क्या सिम्टम्स होते हैं, अचानक से ना आपकी बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आ जाता है, आपको अचानक से ना कोई नुकसान होने लगता है। मतलब जो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा बुटीक चल रहा है और बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है और सडनली मेरे बुटीक में मेरा जो मास्टर जी है वो छोड़ के चले जाना, या कोई क्लाइंट मुझसे गुस्सा हो जाना, जो मेरा परमानेंट क्लाइंट है वो मुझसे गुस्सा हो गया, मतलब कुछ भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान यदि हो रहा है जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी, ऐसे नुकसान अगर आपको हो रहे हैं, आपकी बॉडी का कलर कॉम्प्लेक्शन, आप एसी में बैठे हैं फिर भी काले हो रहे हैं, ये भी चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डार्क ही कॉम्प्लेक्शन होगा। अगर आपका किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है या आपको अनवांटेड नुकसान हो रहा है, तो समझने की ज़रूरत है कि आपके शुक्र देव और राहु देव आपको भ्रमित कर रहे हैं, इल्यूजन दे रहे हैं, और वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हें भ्रम दूंगा, लेकिन तुम जो अगर समझदार हो तो मेरा इशारा समझ लो और इस रिश्ते को टटोलना शुरू कर दो। वहीं अगर जब हम अफेक्शन वाले पोजीशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा राहु और शुक्र हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। लेकिन चंद्रमा अगर हमारा पीड़ित है और बाध्य है हमें शुभ फल ना देने के, तो क्या सिम्टम आपको आपके रिश्ते में मिलेंगे। आपको ना हमेशा घबराहट बहुत फील होगी, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आपको एक अनजाना सा डर सताएगा, सडनली आपके बाल झड़ने लगेंगे, स्किन जो है आपकी बहुत ड्राई पड़ने लगेगी, स्किन में पैचेस हो जाएंगे, जगह जगह पे अजीब अजीब से निशान होने लगेंगे, अचानक से ही आपके सर में हेडेक होने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से, आपकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध सी स्मेल सी आने लगेगी। ये सारे सिम्टम्स आपको आगाह करने के लिए आते हैं कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। उस समय आपका रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो रिश्ता जब तीसरी स्टेज तक पहुंचेगा, जो कि होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट जब होता है हमें किसी से, तो हम कमिटमेंट चाहते हैं कि भाई अट्रैक्शन भी हो गया, अफेक्शन भी हो गया, हमारी आंखें भी चार हो गई, हमने तुमसे प्रेम भी कर लिया, अब क्या, अब तो हमें आगे तुम बताओ कि तुम हमसे शादी कर रहे हो, कब कर रहे हो, जीवन भर हमें तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी ज़िंदगी में हमें अधिकार चाहिए, हमारी ज़िंदगी में तुम अधिकार लो। तो ये लोक लाज सोसाइटी में हम अपने रिश्ते को पब्लिकल करेंगे। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप अफेक्शन से बाहर निकल के अटैचमेंट तक पहुंचते हैं। और उस वक्त कौन सा प्लैनेट जागृत होता है? उस वक्त आपका गुरु यानी कि बृहस्पति और सूर्य जागृत होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं तो आपका जो रिश्ता है वो कमिटमेंट तक पहुंच जाएगा, सिक्योरिटी मिलेगी आपको रिश्ते में, सच आपके साथ सामने आएगा। सच कब सामने आएगा? यदि हमारी सेकंड स्टेज यानी कि अफेक्शन वाली स्टेज में यदि हमारा चंद्रमा खराब है, तो थर्ड वाली स्टेज में यानी कि सूर्य और बृहस्पति की अटैचमेंट वाली स्टेज में आपका दिल टूटना, रोना, तड़पना ये तय है। अगर
ये आपका पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, अगर आपका सूर्य पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, तो आपका दिल टूट जाएगा। सामने वाला आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा, वो आपके सामने बहाने लगाएगा, माँ बाप के बहाने लगाएगा, सोशल स्टेटस के बहाने लगाएगा, करियर का वास्ता देगा, कोई भी तरकीब लगाकर वो इस रिश्ते को यहीं विराम देने की कोशिश करेगा, या जैसा है सेकंड स्टेज में वैसा ही चलाने की कोशिश करेगा। वो आपको अपनाएगा नहीं। आपका रिश्ता, जो कहते हैं ना कि एक मोड़ पर आ गया है, उसका डिसीजन नहीं होगा। और उस वक्त जब सच आपके सामने आएगा, एक समय होता है ना कि इतना समय निकल गया, अब तो हमें कमिटमेंट चाहिए, और तब अगर नहीं निकला तो ये जो समय है वो राहु पे से पर्दा उठने का, चंद्रमा पे से पर्दा उठने का, और बृहस्पति और सूर्य के जागृत होने का समय है कि भैया ये तुमको नहीं निभा रहा है, अब तुम अपना रास्ता देखो। तो ये वीडियो मेरा बनाने का क्या तात्पर्य था, ये तो नहीं कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब भी आप किसी नए रिश्ते में एंटर करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सिम्टम्स आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आपको अचूक उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ग्रह आपको स्टेज 1 से ही इशारा करना शुरू कर देते हैं कि आपके कौन से ग्रह कैसे फल दे रहे हैं। तो यदि तो आपका शुक्र और राहु आपको अच्छे फल नहीं दे रहे, तो जैसा मैंने आपको बताया वो सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। यदि वो सम पोजीशन में है और आप नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, यानी कि आप अफेक्शन वाले मोड पर चले गए, और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप थर्ड वाली स्टेज पर आके दुखी हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका रिश्ता कारगर नहीं हो पा रहा है, उसी वक्त से आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अचूक उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। वैसे तो मैं बहुत से उपाय पति पत्नी के बीच के आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो लव पार्टनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक नया रिश्ता डेवलप करना चाहते हैं, तन मन धन से एक दूसरे को समर्पित होना चाहते हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत से लोगों का ये मेरे पास सवाल आता है कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड, तो हम क्या ये उपाय कर सकते हैं जो वैवाहिक वाले उपाय आपने बताए हैं। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा इसके नेक्स्ट वाला अचूक उपाय का ही वीडियो बनाऊंगी। आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड आप उपाय कर सकते हो, बहुत अचूक है, करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमें जब भूख लगती है ना तो हमें तब भी मेहनत करनी पड़ती है, खाना पकाना पड़ता है। अगर बाहर से खा रहे हैं तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, दाम चुकाना पड़ता है, तब हमारी प्लेट में भोजन आता है, फिर उसको हमें निवाला तोड़ना पड़ता है और फिर मुंह में डालकर उसे चबाना पड़ता है। यदि तो आपने उसे अच्छे से नहीं चबाया, कम बार चबा के निगल लिया, तो कुछ सालों बाद आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी। खाना पचाने के लिए आपको पर्याप्त पानी भी पीना पड़ेगा, वो अगर आपने नहीं पिया तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, जो कि शुरुआत कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होगी। तो उसी तरीके से हमारा रिश्ता होता है। अगर हमने हर मोड़ पर संभल कर कदम रखे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे। ये जो ग्रह है ना, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। ये हमें गाइड करते हैं, बच्चे ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसे ठीक कर लो। बच्चे, मैं तुम्हें चाह के भी यहाँ शुभ फल नहीं दे पाऊँगा, तो तुम ये रास्ता चुन लो। तो आपको सही मार्गदर्शन मिले और आप अगर ये उपाय करें तो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर परेशानी से डील कर जाओगे, आप हर रास्ते से गुजर जाओगे। आज का वीडियो इतना ही। मैंने आपको आज सिम्टम्स बताए कि जब आपके ग्रह जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से आपको इंडिकेट करते हैं, तो क्या क्या आपके साथ घटित होता है। मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है ये किसी के काम आ सकता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी IF के नाम से मिल जाऊंगी, जहां शॉर्ट रेमेडी वाले वीडियोस मैं डेली पोस्ट करती हूं आप लोगों के लिए। बहुत इजी टिप्स होती है, डे टू डे लाइफ में आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और ब्राइट बना सकते हो। फेसबुक पेज पे रोज़ सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक लाइव जुड़ती हूँ, जहां आपके प्रॉब्लम के समाधान के साथ रोज़ एक नया टॉपिक भी डिस्कस करती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो तक रखिए खुद का ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। आप यूनिक हैं, आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। सच कह रही हूँ, हर इंसान अलग है। तो बस मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।